राहुल हैं कि सुनते नहीं। जगदंबिका पाल से अदिल एंटनी तक 9 साल में 23 नेता निकले, सबका एक ही कारण। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद मुश्किलों में घिरे कांग्रेस को पिछले 2 दिन में 2 बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को वरिष्ठ नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हुए। शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण रेड्डी ने भी सत्ताधारी दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण रेड्डी ने कांग्रेस हाईकमान के फैसलों पर सवाल उठा दिया। रेड्डी ने कहा, हाईकमान गलत फैसला ले रहा है, जिस वजह से सभी राज्यों में लगातार टूट हो रही है। करारी हार के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने कोई सबक नहीं लिया। ओम बिरला के जबरदस्त स्वागत को लेकर उत्सुकता। भाजपा और कांग्रेस दोनों खेमों में उत्सुकता। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पिछले 4 वर्षों से आ रहे जयपुर, लेकिन शायद पहली बार उनका एयरपोर्ट पर हुआ इतना जबरदस्त स्वागत। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने नारों से गूंजा दिया एयरपोर्ट को। कुछ लोग इसमें देख रहे सीपी फैक्टर का इम्पैक्ट, क्योंकि सतीश पूनिया के कार्यकाल में इतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुंचे थे भाजपा कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर बिरला को रिसीव करने, या फिर यह है 2023 के मद्देनजर बदलते राजनीतिक समीकरणों का कोई संकेत। इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया नेशनल पार्टी का तमगा, तो हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया नेशनल पार्टी का तमगा, तो कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल। केजरीवाल की याचिका पर अदालत ने 13 अप्रैल तक फैसला करने को कहा है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनने के बाद चुनाव आयोग को आदेश दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वो 13 अप्रैल या उससे पहले इस बारे में फैसला करे। कर्नाटक चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेशनल पार्टी का तमगा हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। केजरीवाल का आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर आपको राष्ट्रीय दल नहीं बना रहा है। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के पास जाकर गुहार लगाई कि वो इस बारे में फरमान जारी करें। संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामने उठी शंखनाद की मांग। राष्ट्रीय सेवा संगम में बाल योगी उमेश नाथ महाराज का बड़ा बयान। कहा, देश में शंख से ज्यादा अजान सुनाई देती है। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि देश में शंख की आवाज बंद हो गई। घड़ी, घंटाल और नगाड़ों की आवाज बंद हो गई। सुबह से लेकर शाम तक हमें ध्वनि विस्तारक यंत्र से 5 टाइम की नमाज की आवाज सुनाई देने लगी, जो हमारे सभी काम को डिस्टर्ब करने लगी। यह सब क्यों हुआ? हमारे देश में शंख बजने इसलिए बंद हुआ क्योंकि हमारे देश में
हमारे बीच से ही घुसपैठिए आ गए। उन लोगों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जिसकी वजह से हम लोगों को ही कष्ट होने लगे। भारत के नोटिस ने निकाली पाक की हेकड़ी। सिंधु जल संधि पर जवाब भेजने को मजबूर हुआ पाक। 2 महीने पहले भेजे गए नोटिस पर मिला पाक का जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बोले, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 3 अप्रैल को पत्र भेजा। पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त की ओर से लिखा गया ये पत्र 25 जनवरी को भारत ने पाक को नोटिस जारी कर की थी मांग। 62 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग। दो दिन में ही भोपाल कलेक्टर को हटाने की इनसाइड स्टोरी। पहले कैशलेंद्र विक्रम सिंह को कलेक्टर बनाने के हुए थे आदेश जारी। बाद में आशीष सिंह को बनाया गया भोपाल कलेक्टर। आशीष सिंह महाकाल लोक का काम पूरा कराने के दौरान रहे उज्जैन कलेक्टर। दोनों ही आईएएस हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि कैशलेंद्र हैं संघ की पहली पसंद और संघ उन्हें सौंपना चाहता था स्टैच्यू ऑफ वननेस की जिम्मेदारी। ओमकारेश्वर में बन रही है आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा। ये पीएम मोदी और सीएम शिवराज का है ड्रीम प्रोजेक्ट। इसीलिए कौशलेंद्र को बनाया गया मध्य प्रदेश पर्यटन निगम का एमपी। गद्दार पर शुरू हुई सियासत में दिग्विजय सिंह की एंट्री। गद्दार पर शुरू हुई राजनीति में अब दिग्विजय सिंह की एंट्री। मध्य प्रदेश के राजघराने के हैं आमने सामने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री के बाद एमपी में गद्दार वाली सियासत ने जोर पकड़ा। पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बीच ट्विटर पर वॉर शुरू हुआ। वहीं अब इस सोशल मीडिया वॉर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद अब इस विवाद में मध्य प्रदेश के 2 राज्य घराने आमने सामने आ गए हैं। अब उज्जैन ही नहीं, अंतरिक्ष में भी गूंजेगा जय महाकाल। इसरो अब अंतरिक्ष में एक नया सैटेलाइट स्थापित करने जा रहा है। इसरो के इन नए सैटेलाइट का नाम बाबा महाकाल के नाम पर होगा। सैटेलाइट स्थापित करने में कामयाबी मिले, इसके लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रपंच यज्ञ किया गया, जिसमें इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने पूजा अर्चना कर यज्ञ में आहुति देने की बात कही।
यज्ञ कराने वाले प्रमुख पुजारी पंडित रमन त्रिवेदी थे, जो महाकालेश्वर मंदिर के प्रमुख आचार्य हैं, जिनके साथ ही पूरे भारतवर्ष के 1100 ब्राह्मणों और 4 वेदों के आचार्य द्वारा यज्ञ किया गया। पुजारी पंडित रमन गुरु ने बताया, वैज्ञानिक श्रीधर की कामना है कि अंतरिक्ष में भारत की शक्ति और बढ़े, साथ ही भारत विश्व का शक्तिमान देश बने। इसलिए महाकाल के नाम से सैटेलाइट स्थापित किया जाएगा। नोएडा में बिल्डर्स की शामत, वसूली के लिए अभियान का आगाज। नोएडा में बिल्डर्स पर कसा शिकंजा, रिकवरी सर्टिफिकेट की वसूली शुरू। बायर्स को पैसे दिलाएंगी 40 टीमें। शहर में आज से शुरू हुई रिकवरी सर्टिफिकेट की वसूली। 101 बिल्डर कंपनियों के खिलाफ आज से अभियान का आगाज। जिला प्रशासन के पास रेरा ने भेजी है। 1705 आरसी बिल्डर कंपनियों से वसूले जाने हैं 503 करोड़ रुपए। 40 टीमें वसूली में जुटी हुई हैं। दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना हुआ आसान। दिल्ली में प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया आसान करने के लिए कदम उठाया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसे लेकर अहम आदेश दिया। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो सकेगी। दिल्ली के हर जिले में सब रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं, जहां उसी क्षेत्र की रजिस्ट्री का नियम था। इसकी वजह से लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। लोग भ्रष्टाचार के शिकार भी हो रहे थे, लेकिन उपराज्यपाल की पहल से अब लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। नए नियम के मुताबिक लोगों को अब किसी निश्चित सब रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं जाना होगा। इससे पहले इस तरह का प्रयोग 2015 में आंध्र प्रदेश में किया जा चुका है। बारहवीं की परीक्षा अब 2 हिस्सों में होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मसौदा जारी हुआ। इसमें 12वीं की बोर्ड परीक्षा को 2 टर्म में कराने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं 10वीं और 12वीं के नतीजों के पिछले कक्षा के अंक जोड़ने की सिफारिश भी की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है। इस फ्रेमवर्क में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विभाजन को खत्म करने का भी प्रस्ताव है। कोरोना के दौरान परीक्षा 2 हिस्सों में ली गई थी, अब इसे अस्थायी बनाने का प्रस्ताव है। कर्नाटक में मुंबई के चेहरे का लिटमस टेस्ट येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखकर बीजेपी ने सीधा संदेश दिया। बीजेपी ने कर्नाटक में संदेश दिया कि येदियुरप्पा साइडलाइन नहीं किए गए हैं। सीएम बसवराज मुंबई के चेहरे को लेकर बीजेपी की उम्मीदें धूमिल पड़ती दिख रही हैं। कई विधायकों ने मुंबई की कार्यशैली और प्रशासन को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप को बीजेपी का प्रचारक बनाने को लेकर भी सवाल खड़े हुए। कुछ नेता इस कदम को सीएम बसवराज मुंबई की हताश से
जोड़कर देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधानसभा चुनाव में स्टार कैंपेनर का चेहरा सीएम को होना चाहिए। वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी मुंबई सरकार फेल रही है। कांग्रेस के पे सीएम वाले पोस्टर्स से भी मुंबई की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है।